स्थिति क्या है। बस भक्तों, सारी गोपियां रोती रोती कृष्ण 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 पुकारती थी। सारी गोपियां पुकार रही थी कृष्ण कृष्ण। अच्छा, एक गोपी रोती ना, मेरे कृष्ण मेरे कृष्ण। एक गोपी जब रोती तो दूसरी सखी आती और उसको दिलासा देती, रो मत पगली। एक सखी रोती तो दूसरी उसे समझाती, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। क्या कहती सखी? एक बार आप भी बोलिए, आप भी दिलासा दीजिए ना। आप भी रोती हुई गोपियों को समझाइए। एक गोपी रोती तो दूसरी उसे समझाती कि आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। जब एक समझाती ना तो दूसरी समझती, पर वो समझाती कहती आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। वो समझाती रोने लगती कि कब से तो रखी आशा, अभी तक तो नहीं आया, कब तक रखें। तो जो समझा रही थी वो रोने लगी, तो फिर वो समझाने लगती जिसे ये पहले समझा रही थी। अब वो समझाने लगी, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। सारी गोपियां रो रही हैं और रोती रोती कहती हैं, पहले मुख चंद्र दिखा करके फिर हाय वियोग दिखाने लगे, निज प्रेम की नाव चढ़ा करके मझधार में नाव डुबाने लगे। गोपियां कहती हैं, बस एक ही बार हंसा करके अब सारी उम्र रुलाने लगे, करुणा करनी तो दूर रही, करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे, करुणा निधि हो के रुलाने लगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, हो प्यार झूठा गे, हरि आएंगे।
आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, तुम भी आना। गोपियाँ बस कृष्ण से कहती हैं, ऐ मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। कन्हैया निकल जाएंगे प्राण, जब आएगा तब तक कहीं देर ना हो जाए। ये कहकर गोपियों के आंखों से अश्रुधार बह गई। उद्धव एक दिवस के लिए आए थे मेरी माँ, 6 महीने तक राधा रानी की चरणों की धूल पर लौटते रहे। राधा रानी मुझे भी प्रेम की भिक्षा दे दो, मुझे भी प्रेम की भिक्षा दे दो, प्रेम की शिक्षा दे दो। ज्ञानी उद्धव आज प्रेम की अग्नि में, आज प्रेम की अग्नि में ज्ञान का पहाड़ा जल गया और ज्ञानी उद्धव आज खुद प्रेमी बन गया। बस मेरी माँ, उद्धव जी जब वृंदावन से वापस गए तो श्री कृष्ण से कहा, कन्हैया आपके प्रेमी यहाँ नहीं हैं, आपके असली प्रेमी तो वृंदावन रहते हैं। हाथ पकड़ लिया कन्हैया का, चलो उद्धव वृंदावन लेकर जाने लगे। कन्हैया बोले, उद्धव मुझे वृंदावन क्यों ले जा रहे हो? बोले वहाँ आपकी गोपियाँ रहती हैं। भगवान बोले तुम गलत फहमी मत पालो, गोपियाँ वृंदावन नहीं रहती तो कहाँ रहती हैं? आज कन्हैया ने अपने वक्षस्थल पे, अपने हृदय में उद्धव को पूरे व्रज मंडल का, पूरे वृंदावन का दर्शन कराया। राधा रानी, गोपियां, यशोदा, नंद बाबा, सारा ब्रज दर्शन आज हृदय में करा दिया। वही दर्शन कराया जो उद्धव जी अभी देख कर आए हैं। इस बात से सिद्ध हो गया कि वृंदावन भगवान कृष्ण का हृदय है। भगवान की गोपियां भगवान से एक क्षण के लिए दूर नहीं थी, वो तो गोपियां हृदय में रहा करती थी। कृष्ण अकेले गोपियों को जानने वाले थे, उन्हें कृष्ण को गोपियों की बात कौन करता। तो आज उद्धव जी को भी प्रेम का रंग चढ़ाकर भेज दिया कि चलो कम से कम गोपियों की बात करने के लिए एक से भले 2 तो होंगे। आज द्वारिका जाना है ना, तो द्वारिका में जब गोपियों की याद आएंगी तो समय कैसे गुजरेगा। तो उद्धव और कृष्ण दोनों गोपियों की याद करते थे, चर्चाएं करते थे, ऐसे उनका समय कटता था। उद्धव जैसे ज्ञानी को आज प्रेमी बनाकर भेजा। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान ज्ञान से नहीं प्रेम से प्राप्त होते हैं। मेरी माँ, प्रेम से मिलते हैं भगवान। कल की कथा में भी हमने आपसे कहा, आज फिर प्रार्थना करता हूँ कि भगवान से प्रेम कर लीजिए, केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। भगवान से केवल सच्चा प्रेम किया जाए, कुछ ना किया जाए, केवल प्रेम। कोई फॉर्मेलिटी ना हो, कोई दिखावा ना हो, प्रेम प्रेम होता है, बस प्रेम हो। मंदिर जाओ, एकांत में बैठो और बस कृष्ण की याद में खोए रहो, 2 आंसू बहाओ, याद करो उसे। ये उद्धव प्रसंग भक्तों बड़ा अद्भुत था, इसलिए आप तक पहुंचाया गया। आगे भगवान श्री कृष्ण ने प्रथम विवाह रुक्मिणी से किया, यहाँ तक की कथा कल आपने श्रवण की थे। अब चलते हैं पावन उस कथा में जो कल से आगे हमें आज सुनानी थी। प्रद्युम्न जी, भगवान कृष्ण का विवाह रुक्मिणी से हुआ। सबसे बड़े पुत्र हुए प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का हरण सम्रासुर ने किया। सम्रासुर, भगवान प्रद्युम्न ने सम्रासुर का उद्धार किया, रति से विवाह किया, वापस आए। परीक्षित ने कहा, प्रभु हमने सुना है भगवान के बहुत अवतार थे, आपने तो सुनाया नहीं। तब सुनाते हैं कि सुनो। भगवान का पहला अवतार, भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। किन से हुआ मेरी माँ? जामवंत की बिटिया श्री जाम्बवती जी। ये जामवंत जी कौन थे? हाँ,
जामवंत जी त्रेता युग के वही जामवंत जी हैं जिनके द्वारा भगवान ने बड़ा काम किया। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रह रहे थे। उनके एक सखा थे, मित्र थे, नाम था सत्राजित। आसीत् सत्राजितः सूर्यो भक्तस्य परमः सखा, प्रीतस्तस्मै मणिं प्रादात् सूर्यस्तुष्ट्यः स्यमन्तकम्। एक सूर्य भगवान के भक्त थे। सूर्य भगवान ने उन्हें बढ़िया धन दौलत से लाभान्वित किया था। बहुत धनी थे सत्राजित जी। उन्हें सूर्य भगवान ने एक मणि प्रदान की थी जो लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। आज क्या हुआ मेरी माँ, आज भगवान कृष्ण ने सत्राजित से मणि मांगी कि भाई आपके पास इतनी महंगी मणि है, आप क्या करेंगे? यदि ये मणि राजकोष में जमा कर दी जाए तो इससे प्रजा का कल्याण होगा। सत्राजित ने ना हाँ करी ना करी, चुपचाप मणि पहन के चले गए। एक दिन क्या हुआ, सत्राजित के भाई प्रसेन उस मणि को पहन कर गए। अचानक उन्हें बब्बर शेर ने मार डाला। शेर को जामवंत जी ने मारा और मणि ले जाकर अपनी बिटिया को दे दी। अब मणि मिल गई जामवंत की बेटी को और यहाँ भगवान कृष्ण को कलंक लगा। भगवान कृष्ण को भी कलंक लगा। क्यों? क्योंकि आपने गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन किया था। मैया जी, शास्त्रों में लिखा है कि गणेश चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। जिस दिन गणेश जी रखे जाते हैं उस दिन की चांद को यदि आप देखेंगे तो कलंक लगेगा। भगवान कृष्ण ने भी एक बार देख लिया था तो भगवान को भी कलंक लगा था। अच्छा, हाँ, कहाँ लिखा है? रामचरितमानस में लिखा है। दादाजी कथा सुन लीजिए कि जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना, सो पर नार लिलार गोसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र किनाई। शास्त्र कहते हैं कि चंद्रमा को, गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को पराई नारी के मस्तक को, पराये पुरुष को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जैसे हम गणेश चतुर्थी की चंद्रमा को त्यागते हैं। सो पर नार लीलार गुसाई, तजाऊं चौथ के चंद्र की नाई। अच्छा, शास्त्र का दृष्टिकोण क्या है जरा समझिएगा मेरी माँ। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री को कभी भी पुरुष का दर्शन नहीं करना चाहिए और पुरुष को कभी भी पराई नारी को नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा हुआ। अब हम कह रहे हैं कि नारी पुरुष को ना देखे और पुरुष नारी को ना देखे, तो प्रश्न ये खड़ा होगा कि ना देखें तो क्या पट्टी बांध के निकलें घर से? भाई घर से निकलो, बाजार जाओ, यहाँ वहाँ जाओ तो नारियों का पुरुष को देखना हो जाता है, पुरुषों का नारियों को देखना हो जाता है। देखना तो हो ही जाता। यहाँ शास्त्र कह रहे हैं देखो ही मत, तो कैसे काम बनेगा? तब शास्त्र आपको एक दृष्टि दे रहे हैं। कैसी दृष्टि? बोले संसार को देखना बुरा नहीं है मेरी माँ, पर कैसे देखा जाए। अच्छा, पुरुष लोगों से पहले मैं बात कर लूं। आप जब अपनी माँ को देखते हैं तो क्या मन में कोई गलत बात जागती है? अपनी बहन को देखते हैं तो गलत बात जागती है? अपनी बिटिया को देखते हैं तो कोई गलत भाव जागता है? ऐसे ही आप पराई नारी को वैसे ही देखिए। आपसे उम्र में बड़ी है कोई महिला, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी माँ को देखते हो। आपके बराबर की कोई स्त्री है, उसे वैसे ही देखो जैसे अपनी बहन को देखते हो। आपसे उम्र में छोटी कोई कन्या है, उसे वैसे ही देखो जैसे आपकी बेटी है। इस नजरिए से यदि संसार को देखा जाए तो संसार बुरा नहीं है। बुरा तो केवल हमारा दृष्टिकोण है, हमारा नजरिया है, हमारी थिंकिंग, हमारी विचारधारा गलत है। यही दृष्टिकोण नारियों का है। आप भी पुरुष को देखिए कैसे, आपसे उम्र में बड़ा है कोई पुरुष, उसे वैसे देखो जैसे अपने पिता को देखते हो। बराबर का है वैसे ही देखो जैसे अपने भ्राता भाई को देखते हैं। छोटा बच्चा है उसे वैसे ही देखो जैसे अपने पुत्र को देखते हैं। इस दृष्टि से संसार को देखा जाए ना मेरी माँ, संसार बुरा नहीं है। लोग कहते हैं जमाना खराब है। अच्छा, आपसे हम पूछ रहे हैं कि जमाना हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? बोलो।
जमाने से हम हैं या हमसे जमाना है? जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना खराब है, यार आप ही खराब हो, इसलिए जमाना खराब हो गया, क्योंकि जमाना भी हमसे ही तो था। यदि हम ही अच्छे होते तो जमाना भी अच्छा होता, हमारी विचारधाराएं अच्छी होती, हमारा नजरिया अच्छा होता तो जमाना कहाँ बुरा है। केवल अपना दृष्टिकोण सुधारिए, केवल अपना नजरिया बदलिए, खेल पूरा नजरिए का है। हाँ, एक महात्मा जी बाजार में खड़े, जयपुर के बाजार में खड़े होकर एक महात्मा जी एक सुंदर सी महिला को देख रहे थे, टुकुर टुकुर, और महिला बहुत सुंदर थी। उस महिला को देखकर संत जी जरा मुस्कुरा भी रहे थे। तो किसी एक आदमी ने बाबा जी से कहा, बाबा जी आप महिला को देख रहे हैं और बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तब महात्मा जी ने कहा, जरा महात्मा जी का जवाब सुनिएगा और बहुत प्यार से सुनिएगा। मैया जी, भैया जी, हर शब्द पे आप गौर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि हम इन्हें हीरे मोती परोस रहे हैं और ये ग्रहण नहीं कर रहे। इसलिए सभी भक्तों से प्रार्थना है कि कृपया शांति रखें और बहुत प्यार से सुने। एक महात्मा जी जयपुर की बाजार में खड़े होकर सुंदर सी महिला को टुकुर टुकुर देख रहे थे। किसी ने कहा, बाबा जी क्या हुआ, महिला को देखकर बड़े मुस्कुरा रहे हैं, क्या हुआ? तब महात्मा जी ने कहा, पागल, मैं वो नहीं देख रहा हूँ जो तू देख रहा है, और जो मैं देख रहा हूँ वो तू देख ही नहीं सकता। क्या देख रहे हैं आप? तब संत जी ने कहा कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। कि जिस परमात्मा ने सुंदर नारी को बनाया होगा वो भगवान खुद कितना सुंदर होगा। जिस परमात्मा ने सुंदर पुरुष को बनाया है वो परमात्मा खुद कितना सुंदर होगा। आप कुल्लू मनाली जाते हैं, जम्मू कश्मीर की वादियां देखने जाते हैं, अरे भाई जब भगवान की बनाई वादियां इतनी सुंदर हैं तो बनाने वाला भगवान कितना सुंदर है। वादियों को ना देखा जाए, वादियों को बनाने वाले पर दृष्टि रखी जाए, यही आपका दृष्टिकोण है। यदि हमने देखने का नजरिया बदल दिया तो क्या होगा? सब कुछ बदल जाएगा। एक बेटे ने अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे लाल रंग पसंद है, आप ऐसा करो कि पूरे जयपुर को लाल करा दो, स्त्रियों को लाल, पुरुषों को लाल, पेड़ पौधों को लाल, कुत्ता बिल्ली को लाल, सब लाल लाल रहे, बादलों को भी लाल कराओ। क्या पॉसिबल है? बताइए, क्या संभव था? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से। था। जो बच्चा बोल रहा है कि हमें सब लाल करा दो, उसे क्या करो कि सब कुछ लाल करने की जरूरत नहीं थी, उसे लाल कलर का चश्मा पहना दो। और जब वो लाल कलर का चश्मा पहनेगा तो वो जिसे देखेगा, बादलों को देखेगा तो बादल लाल, पेड़ों को देखेगा पेड़ लाल। यदि संसार को बदलना चाहते हैं तो अपनी नजर को बदल डालो, अपना दृष्टिकोण बदल डालो। जिस दिन आप अपने आप को बदल लेंगे उस दिन संसार अपने आप बदल जाएगा। हाँ मेरी माँ, कैसे बदलना है? अपने आप को, अपने नजरिए को, अपने स्वभाव को, अपनी मानसिकता को, अपनी दृष्टि को, अपने नजरिए को। एक कुम्हार था। देखिए, मैं दृष्टि से सृष्टि की ओर आपको ले चल रहा हूं। दृष्टि से सृष्टि का निर्माण होता है। कहते हैं दृष्टि ही नई सृष्टि को जन्म देती है। दृष्टि ही नई सृष्टि को जन्म देती है। इसका एग्जाम्पल मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक कुम्हार था, वो कुम्हार घड़ा चिलम बनाता, चिलम, हुक्का। जानती हो मैं ये हुक्का? चढ़ाती तो नहीं हो? एक कुम्हार था, उनका काम हुक्का बनाने का था, चिलम। एक संत जी ने कहा, पागल हुक्का मत बना, गर्मी आ रही है, बढ़िया घड़ा बना, बाजार में घड़ों के दाम अच्छे मिल जाएंगे। कुम्हार को बात जम गई। कुम्हार ने जो मिट्टी चिलम बनाने के लिए रखी थी, हुक्का बनाने के लिए रखी थी, उसी मिट्टी से उसने बढ़िया से घड़े बनाए और घड़े बनाकर उसने बढ़िया सुखाया, पकाया, बाजार में
बेचा। जब बाजार में बेचा, किसी व्यक्ति ने खरीदा और ले जाकर उसने घर के बाहर पानी भर के प्याऊ लगा दिया। किसी मुसाफिर ने उस पानी को पिया तो उसने कहा, वाह कितना शीतल जल है, कितना शीतल जल है, आनंद आ गया। जब उसने धन्यवाद दिया, वाह रे घड़ा, आज तूने मुझे शांति प्रदान की, तूने मेरी प्यास बुझा दी। जब घड़े से मुसाफिर ने ऐसी बातें की तो घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई और उस मिट्टी ने कुम्हार को धन्यवाद दिया, कुम्हार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? बोले तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो आज हम भी जलती और जो हमें पीता वो भी जलता। आज तूने हमें घड़ा बना दिया, हम भी ठंडे हैं, जो इसका जल पी रहा है वो भी ठंडक को प्राप्त हो रहा है। कुमार तेरी दृष्टि बदली थी, मेरी पूरी सृष्टि बदल गई। तेरे विचार बदले थे, मेरे संस्कार बदल गए। कहाँ चिलम और कहाँ घड़ा। मेरी माँ, आपके हाथों में मिट्टी है, अब आपकी मर्जी कि आप उस मिट्टी की चिलम बनाएं या उस मिट्टी का घड़ा बनाएं। बस मेरी माँ, ये पूरे 100 साल की जिंदगी आपके हाथ में है। चाहे तो चिलम बनाकर अपने आप को जलते और जलाते रहें, चाहे तो अपने आप को घड़ा बना के स्वयं ठंडे रहें, दूसरों को भी ठंडक पहुंचाते रहें। आप स्वयं चिलम बनना चाहते हैं या घड़ा बनना चाहते हैं, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। कोशिश ये करिए कि हम घड़ा बने, ताकि घड़े स्वयं ठंडे रहते हैं और दूसरों को भी ठंडक प्रदान करते हैं। चिलम खुद जलती है, औरों को भी जलाती है। चिलम ना बनाया जाए, अपने स्वभाव को चिलम ना बनाया जाए, अपने स्वभाव को घड़ा बनाया जाए। अपनी विचारधारा को चिलम ना बनाया जाए, अपनी विचारधारा को घड़ा बनाया जाए। बस मेरी माँ, ये सब कुछ केवल नजरिए के ही तो बात है। प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। सबका अपना अपना नजरिया है, सबके साथ प्रॉब्लम होती हैं, समस्याएं सबके संग होती हैं, केवल नजरिया होता है उन समस्याओं को देखने का। कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी समस्याओं में पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ना मेरी माँ, एक छोटी सी विचारधारा आपके संग रख रहा हूँ, आप शायद इससे कुछ सीख पाए। एक आदमी थे, वो जा रहे थे, उनको बहुत जरूरी काम था। ये समझिए कि दिल्ली जा रहे थे, जयपुर की पार्टी थी, बढ़िया मजबूत, बढ़िया पैसे वाले लोग थे। एक गाड़ी थी, अकेला आदमी था, अकेला, ओनली वन। जा रहे थे दिल्ली में, उनकी बड़े आदमी से मीटिंग थी। जैसे ही वो जयपुर से निकले, 100 किलोमीटर आगे चले तो क्या हुआ, एक पुल, बड़ा सा ब्रिज था, नीचे नदी बह रही थी। साहब की गाड़ी पंचर हो गई। उन्होंने तुरंत एक तो माथा पकड़ा कि एक तो जल्दी जाना था, उसमें भी गाड़ी ने ये काम कर दिया, पंचर, कोई बात नहीं। उन्होंने जल्दी से गाड़ी के बोल्ट खोले, टायर बदलने के लिए स्टेपनी चेंज की, और जैसे ही वो स्टेपनी चेंज करने के लिए, वहां नदी थी ना, पुल के ऊपर खड़े थे, उन्होंने 4 बोल्ट खोले। टायर कसने के लिए 4 बोल्ट होते हैं, चारों को खोला, और जैसे ही उन्होंने टायर लगाया, अचानक उनका पांव लगा, वो 4 बोल्ट नदी में गिर गए। एक तो गाड़ी पंचर, ऊपर से जिससे बोल्ट से कसना था स्टेपनी, वो नहीं। अब क्या करें? अब वो लगा रोने, भगवान अब मैं क्या करूं, क्या करूं। आस पास में कोई दुकान भी नहीं थी कि जल्दी से, और गर्मी विकट थी, भयंकर गर्मी। तभी वहां से एक आम आदमी गाय चरा के आ रहा था। उसने देखा कि साहब बड़े परेशान हैं। साहब से कहा, साहब जी आप बड़े परेशान हैं? बोले क्या बताऊं, मेरे सारे बोल्ट पानी में गिर गए, अब मैं कैसे स्टेपनी लगाऊं, कैसे ठीक करूं गाड़ी को। तब उसने कहा, बड़ी सिंपल बात है। बोले क्या? बोले आप एक काम क्यों नहीं करते? बोले आपकी गाड़ी में अभी 3 चक्के और हैं, तीनों का एक एक बुक खोल लीजिए बोल्ट, और तीनों का एक एक खोल के यहाँ लगा दीजिए, तो आपको मंजिल तो मिल ही जाएगी, आगे कहीं मिल जाए दुकान तो कसवा लेना। वो इतना बड़ा इंजीनियर, इतना बड़ा करोड़पति, इतना बड़ा बिजनेसमैन, उसने विचार किया कि यार ये मुझे क्यों नहीं सूझा। ये गाय चराने वाले को सूझ गया, अनपढ़ आदमी को, और इसे नहीं सूझा। क्यों नहीं सूझा मेरी माँ, क्या आप बताएंगी?
क्योंकि जब आप विपत्ति पे आते हैं तो आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। आप यदि ये सोच लेंगे कि अब कुछ नहीं हो सकता तो सचमुच आप कुछ नहीं कर सकते। और विषम परिस्थितियों में भी आपने ठान रखा कि नहीं नहीं मुझे मंजिल मिलेगी ही मिलेगी, यदि उस समय भी आपने अपने आप को नकारात्मक नहीं सकारात्मक रखा तो आप जीत जाएंगे। इसलिए जीवन में कितनी भी स्थितियां विकट आए पर अपने आप को कभी नकारात्मक मत बनाइए, नेगेटिव मत होइए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अच्छा सोचिए। आपके पास जब कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई चारा नहीं होता, तब भी कोई ना कोई ऑप्शन, कोई ना कोई दरवाजा परमात्मा खोल के रखता है। फर्क केवल इतना है कि हमारी दृष्टि उस दरवाजे में पड़ती नहीं है, हम वहां तक पहुंचते नहीं। हर विफल व्यक्ति के जीवन में सफलताओं के दरवाजे थे, समस्या ये थी कि वो सफलता तक पहुंच ही नहीं पाए और पहुंचने के पहले ही हार मान गए। और जो भक्त तो हार नहीं मानता वो सफल होकर ही रहता है। जीवन में सफल होना हो तो चुनौतियों से भागना मत, चुनौतियों का डट के सामना करना। चुनौतियां सबके जीवन में आती हैं। राम को भी 14 साल का वनवास आया, राम भागे तो नहीं, उन चुनौतियों का डट के सामना किया। कई बार हम देखते हैं लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा कोई फांसी लगा लिया, कोई जहर खा लिया, कोई रेल के नीचे मर गया। कई लोग, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी ये सोच रखा होगा कि यार अब हम मर जाएं, यार अब हम मर जाएं। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोच बनाई होगी पर मरे नहीं, प्लान बना रहे होंगे कैसे मरे। मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन में सब कुछ सोचिएगा, मरने का मत सोचिएगा मेरी माँ, क्योंकि ये परमात्मा का दिया अनमोल शरीर है, आज मिला है कल नहीं मिलेगा। मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, आप जीत जाएंगे यदि आप स्वयं डट के खड़े हो जाएंगे। लड़िए, आप आगे बढ़िए, आप हारिए मत, पलट के मत देखिए। याद रखना, पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं रचते मेरी माँ। बस मंजिल तक चल पड़ो, जब तक पहुंच ना जाओ तब तक रुको मत। इस सिद्धांत से आप चलेंगे तो मंजिल निश्चित पाएंगे। मरने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, कभी मरने का मत सोचिएगा। आत्महत्या जघन्य पाप है, आत्महत्या करने वालों को भगवान कभी फिर मनुष्य का तन नहीं देते। तुझे दिया तो था, ये करने के लिए दिया था, इसलिए आत्महत्या जैसी गंदी हरकत कभी नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा, जो आपन चाहे कल